हम स्वाध्याय ले रहे हैं भगवद गीता का शंकर भाष्य कृत से। हमने पहला अध्याय और दूसरा अध्याय स्वाध्याय किया है। अर्जुन विषाद योग पहला अध्याय, जहाँ हमने देखा कि कैसे अर्जुन अपने विचार प्रकट करता है भगवान श्री के सामने कि मुझे युद्ध नहीं करना, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर खड़ा कर दीजिए। और फिर वो सब बताने लगा कि मुझे युद्ध क्यों नहीं करना है। और उसके बाद दूसरे अध्याय में वो श्री कृष्ण से आग्रह करता है कि आप मुझे बताइए कि मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है, क्या कल्याणकारी है, क्योंकि मेरी मोहित बुद्धि जो है भ्रष्ट हो रही है अभी। और फिर सांख्य योग में श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को ज्ञान दिया, आत्मज्ञान दिया, अनात्मा के बारे में बताया। और ये ज्ञान सुनने के बाद अर्जुन ने कहा श्री कृष्ण को कि जब ये ज्ञान इतना श्रेष्ठकर है तो फिर तुम मुझे इस कर्म में क्यों लगा रहे हो, क्यों मुझे कह रहे हो कि युद्ध करो। तब तीसरे अध्याय की शुरुआत हुई और वहां कर्म योग श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि कर्म योग का क्या इम्पोर्टेंस है। कर्म किए बिना तो कोई भी मनुष्य रह ही नहीं सकता, और कर्म करना तेरा कर्तव्य है। और कैसे कर्म करना वो कर्म योग में बताया गया कि यज्ञ की तरह कर्म कर, निस्वार्थ भाव से, कामना रहित होकर, आसक्ति रहित होकर। और ये जो यज्ञ है, ये निष्काम भाव जो है यही यज्ञ है। और निष्काम कर्म ही अकर्ता बनाता है। निष्काम कर्म ही हमें सत्य की ओर ले जाता है, और निष्कामता से ही हमारी वासनाएं समाप्त होती हैं। और फिर पूरा सृष्टि चक्र बताया कि कैसे पूरी सृष्टि यज्ञ की तरह काम कर रही है। और जो मनुष्य इस यज्ञ में, सृष्टि चक्र में अपना योगदान नहीं देता, वह मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। ये भी बताया, इसलिए हर मनुष्य को इस सृष्टि चक्र में अपना अपना योगदान देकर अपना जीवन उन्नत करना चाहिए। और श्री कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को कि तू अहंकार छोड़ और युद्ध कर। जो तू कर्तव्य करेगा वही श्रेष्ठतम कर्म है, और वही जीवन को उच्चतम बनाता है। तो अर्जुन पूछता है, क्या कोई ऐसा है जिसने ऐसे कर्म किए हैं निस्वार्थ भाव से, एकाग्रचित होकर, लोक संग्रह के लिए, जो जो आप बोल रहे हैं। तो श्री कृष्ण ने कहा, हाँ, तुम मेरा जीवन ही देखो। मुझे तीनों लोकों में कुछ भी कर्म करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बिना रोके कार्यरत हूँ। फिर जनक आदि का एग्जाम्पल दिया है। राजा जनक जो कि राजा थे, उन्होंने भी कर्म द्वारा ही अपने उद्देश्य को पूरा किया। जनक के साथ साथ भक्त प्रहलाद की बात बताई, राजा अम्बरीश की बात बताई। इन सब ने ही कर्म द्वारा ही अपने आप को उन्नत किया। तू भी कर लोक कल्याण के लिए, श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को। प्रजा की सुरक्षा के लिए कर, अपना स्वार्थ भाव मत देख कि मुझे राज्य नहीं मिलेगा या मुझे राज्य चाहिए नहीं। इस तरीके से अपना स्वार्थ भूलकर तू लोक सेवा के लिए, प्रजा के लिए, प्रजा की सुख शांति के लिए उदाहरण स्थापित कर, ताकि अन्य लोग भी तेरा अनुसरण करते रहें। तो यहाँ तक हम पहुंचे थे। अब हम आगे चलते हैं श्लोक नंबर 23 से। आगे बढ़ने के पहले हमें ये समझ लेना है कि जहां जहां भगवत गीता में श्री कृष्ण कह रहे हैं, मैं शब्द का यूज कर रहे हैं कि मैं इस सृष्टि चक्र को चला रहा हूं या मैं इस पूरी सृष्टि को गति में रख रहा हूं, तो जहां जहां मैं शब्द का प्रयोग हुआ है उसका मतलब हमने समझना चाहिए कि ये आत्म स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप बोल रहे हैं, ना कि जो यशोदा के पुत्र या मोर मुकुट वाले कृष्ण बोल रहे हैं। वो हमें क्लियर करना चाहिए कि यदि हम सोच रहे हैं कि ये मोर मुकुट लगाए वाले कृष्ण बोल रहे हैं, इसका मतलब हम उनको साकार रूप में एक व्यक्ति मान रहे हैं। पर यदि हम ये समझें कि वो किस स्थिति से बोल रहे हैं, आत्म स्वरूप की स्थिति से, तो हमें समझेगा कि वह साक्षात ब्रह्म है। तो हम शुरू करते हैं श्लोक नंबर 23। यदि यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। तो हिंदी शब्दार्थ इसका ऐसा है, यदि मैं आलस रहित होकर, सावधान होकर कर्म में ना लगा रहूं, तो हे पार्थ,
ये सब प्रकार के मनुष्य मेरे मार्ग का अनुसरण करेंगे। तो यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं जैसे सामान्य लोग, साधारण लोग, हम जैसे लोग महान लोगों का अनुसरण करते हैं। हम अपने महात्माओं के जीवन का जो है आदर्श लेते हैं, उनसे आइडल हैं वो हमारे। तो इसके लिए श्री कृष्ण कह रहे हैं मेरे कर्म ना करने पर अन्य लोग भी कर्म नहीं करेंगे और वे इस सृष्टि के लिए अनुपयोगी हो जाएंगे, आलसी होकर पड़े रहेंगे और यह समाज या यह सृष्टि गतिहीन होकर रह जाएगी, मतलब कोई विकास नहीं होगा इस सृष्टि का। इसलिए मुझे हमेशा कर्म करते रहना है। तो इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन को थोड़ा डरा रहे हैं, थोड़ा धमका रहे हैं कि यदि तूने भी कर्म नहीं किया समाज के लिए, प्रजा के लिए, तो क्या असर होगा बाकी सामान्य प्रजा पर तुम्हारा। तो कम से कम तुम प्रजा के लिए उदाहरण स्थापित करने के लिए ये युद्ध करो। और इस प्रकार अर्जुन को श्री कृष्ण कहते हैं। तो मतलब रोल मॉडल बनने को कह रहे हैं, सब तरीके से कोशिश कर रहे हैं श्री कृष्ण कि किसी भी तरह अर्जुन को पूरी तरह ये समझ में आ जाए कि उसका कर्तव्य क्या है और उसने युद्ध क्यों करना चाहिए। तो हमारे अपने जीवन में भी हम देखते हैं साक्षात, सबसे पहले तो श्री कृष्ण एक बड़े रोल मॉडल है, एक बड़े आदर्श हैं हमारे लिए, महान कर्म योगी हैं, सारथी बन गए श्री अर्जुन के, जबकि थे कौन और यहाँ सारथी बन गए। प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण श्री कृष्ण का है हमारे सामने, जनार्दन कहलाते हैं, मतलब जन सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। मित्रता के लिए बहुत बड़ा हमारे सामने एग्जाम्पल है, कृष्ण सुदामा की मित्रता बहुत ही सब जानते हैं किस प्रकार उन्होंने सुदामा के साथ अपनी मित्रता निभाई। फिर दूसरा हम देखें तो राम दूसरे आदर्श हैं हमारे सामने, एक अच्छे पुत्र थे, एक अच्छे भाई, एक अच्छे पति। तो राम के बारे में तो ऐसे बोलते हैं जैसे कौशल्या का एग्जाम्पल, कौशल जब वो रावण का वध करके आए तो उनकी माताजी जो कौशल्या थी उन्होंने पूछा राम तुमने रावण को मार दिया। तो श्री राम ने उत्तर दिया कि रावण को मैंने नहीं मारा, रावण को मैंने मारा है, रावण को उसके मैंने मारा है। तो इतने करुणा से भरे राम, इतने सरल स्वभाव के, और थे कौन वो, राजा थे एक तरीके से देखें तो इस प्रकार हम राम भी हमारे सामने उदाहरण हैं। अब राम का नाम अलग अलग तरीके से लिया जाता है, तो जैसे मृत्यु के वक्त बोलते हैं ना राम नाम सत्य है, तो वो राम और इस राम में क्या रिलेशन है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि क्या कहा जाता है ना, एक राम दशरथ का बेटा और एक राम घट-घट में बैठा। तो हम उस राम की बात करते हैं जो घट-घट में बैठा है। जैसे कि अभी कृष्ण के बारे में बताया कि जहाँ कृष्ण मैं बोलते हैं मतलब वो आत्म स्वरूप के लिए बोलते हैं, ब्रह्म जो हैं साक्षात उनके लिए यूज किया जाता है। उसी प्रकार जब राम नाम सत्य बोलते हैं तो हम ये ना ध्यान करें कि वो दशरथ के पुत्र थे, वो भी आत्म स्वरूप, ताकि उनका नाम लेने से हमारे अंदर भी विषय विकार जो है खत्म होए और हमारे अंदर विवेक जागृत हो और वैराग आए। फिर संत ज्ञानेश्वर महाराज जो भक्ति के बिल्कुल मॉडल हैं हमारे सामने, साईं बाबा जो करुणा के सागर हैं। अब हमारे और उनमें क्या फर्क है, हम सिर्फ दया करके रह जाते हैं, पर जो वो हैं वो सिर्फ दया नहीं करुणा करते, मतलब लोगों की जाके जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व भी करते हैं। और हमारे साथ क्या होता है, हम किसी को देखेंगे कोई भिखारी या किसी को भी तो हम बोलेंगे अरे बड़ा बुरा लग रहा है उसको देख के, बस यहाँ होकर हम स्टॉप हो जाएंगे और अपने काम में लग जाएंगे। पर जो शिरडी के साईं बाबा हैं और भी ये जो महान संत हैं उन सब का क्या है, वो जाकर उनका प्रॉब्लम दूर करने की कोशिश करते हैं। राजा हरिश्चंद्र जो सत्यवादी थे वो एक और हमारे सामने उदाहरण है। फिर राजा राम मोहन रॉय जिन्होंने सती प्रथा को खत्म किया। राजा अमरीश, राजा अमरीश भागवत में उनकी कथा आती है, महान भक्त थे विष्णु के और साथ साथ ही वो अपनी क्षमा भाव के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। तो भागवत में कथा आती है राजा अमरीश की, कि एक बार राजा अमरीश के यहाँ एक उत्सव आयोजन किया गया और उन्होंने सभी ऋषि मुनियों को बुलाया, साथ में ऋषि दुर्वासा को भी आमंत्रित किया। अब जब ऋषि दुर्वासा वहां पहुंचे तो जो उत्सव चल रहा था भोजन में देरी थी और शाम को सूर्य अस्त के बाद ही प्रसाद ग्रहण होने वाला था। तो ऋषि दुर्वासा ने कहा राजा अम्बरीश को कि
मैं जब तक लौट के नहीं आता हूँ, तब तक तुम अपना व्रत मत छोड़ना, साथ में प्रसादी लेंगे। राजा अम्बरीश ने ठीक है, अब वो वेट करते रहे, शाम हो गई, सूरज ढल गया, रात हो गई, ऋषि दुर्वासा नहीं आए। पर और ऋषियों को प्रसादी देनी थी, तो राजा अम्बरीश ने बाकी ऋषियों को प्रसादी देना शुरू कर दिया। इतने में ऋषि दुर्वासा आए, तो उन्होंने देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं, तो वो बहुत ही क्रोधित हो गए और बिना ज़्यादा सोचे कि क्या चल रहा है, उन्होंने राजा अम्बरीश को श्राप दे दिया। तो ये जो दुर्वासा ऋषि ने राजा अम्बरीश को जब श्राप दिया, तो विष्णु जी को बहुत ज़्यादा नाराज़ी आ गई कि मेरे भक्त को दुर्वासा मुनि ने श्राप दिया, जबकि उनकी कोई गलती भी नहीं थी, उन्होंने अभी तक अपना उपास नहीं छोड़ा है, वो वेट कर रहे हैं ऋषि दुर्वासा के लिए, तो दुर्वासा ऐसे कैसे कर सकता है? तो विष्णु जी ने अपना चक्र दुर्वासा के पीछे छोड़ दिया। अब दुर्वासा भाग रहे हैं, पीछे-पीछे चक्र भाग रहा है। ये भागवत की कथा है। तो अब ऋषि दुर्वासा सब जगह भाग रहे हैं, सब देवी-देवताओं कि मुझे बचा लो, ये चक्र से बचा लो। पर सबने कहा कि ये चक्र से तो तुम्हें सिर्फ विष्णु ही बचा सकते हैं। तो ऋषि दुर्वासा पहुँचे विष्णु जी के पास। तो विष्णु जी ने कहा कि तुमने जिसके साथ गलती करी है, जिसको गलती से श्राप दिया है, उसके पास जाके माफ़ी माँगो। यदि वो क्षमा करे, तो मैं क्षमा करूँगा। तो ऋषि दुर्वासा को अपनी गलती का एहसास हुआ, वो राजा अम्बरीश के पास आए, उन्होंने माफ़ी माँगी। तो राजा अम्बरीश ने कहा कि मैं तो क्षमा कर देता हूँ और विष्णु जी को बोला कि आप भी इसे क्षमा कर दीजिए। तो कहते हैं कि राजा अम्बरीश जो थे बड़े ही क्षमावान थे और हमारे साथ क्या होता है, हम कहते हैं भगवान मैंने तो क्षमा किया, तू ज़रूर इसको देख लेना। तो ये हमारे में और उनमें संतों में फ़र्क होता था। तो क्षमा हमने देना भी चाहिए और क्षमा माँगना भी चाहिए, दोनों बातें। फिर हम आदर्शों की बात कर रहे हैं कि कैसे-कैसे समाज में हमारे आदर्श हैं, रोल मॉडल्स हैं। अब थॉमस एडिसन को ले लो, 1000 बार कोशिश करी बल्ब बनाने की, पर उन्होंने अपनी ज़िद नहीं छोड़ी और फाइनली उसको कर दिखाया। तो ये हमें सीख मिलती है कि डटे रहो, हार मत मानो। हमारे पास्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर श्री एपीजे अब्दुल कलाम, उनके बारे में हम देखते हैं कि क्या विज़न था उनका, क्या उनको पढ़ने का शौक था, अपने काम में कितने निपुण थे और कितने सिंपल, सरल और ईमानदार थे। सुधा जी मूर्ति, उनका एग्ज़ाम्पल हम देखें, तो आज वो एक महान हस्ती हैं, उनके पति एक महान हस्ती हैं, उनके बेटी-दामाद यूके के प्रेसिडेंट, तो फिर भी कितनी सरल और सिंपल हैं। कहते हैं कि उनको एयरपोर्ट पे 1-2 बार रोका गया, जब वो बिज़नेस क्लास में जा रही थी, तो किसी ने उनको कहा कि इकोनॉमी क्लास की लाइन ये है। मतलब उनका इतना सरल स्वरूप देख के। एक बार उनको हाँ, हाँ, कैटल कम्युनिटी। एक बार उनको यूएस के यूके के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में रोका गया, जब उनका एड्रेस देखा गया कि ये तो प्रेसिडेंट का एड्रेस है हमारे, तो उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता, तो लोगों ने डबल चेक किया उनकी सिम्प्लिसिटी को लेके। फिर जमशेदजी टाटा, रतन टाटा और भी हमारे सामने महान-महान लोग हैं जिनकी दूरदृष्टि, विज़न, सेवा भाव बहुत ही सीखने लायक है। किरण जी बेदी, इंदिरा नूई बहुत हैं हमारे सामने एग्ज़ाम्पल। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि रोल मॉडल का तो बहुत इम्पोर्टेंस है, तो आदर्श स्थापित करना बहुत ज़रूरी है और यही श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, कुछ नहीं तो प्रजा में उदाहरण देने के लिए तू युद्ध कर। अब कई बार हमारे मन में ऐसा भी आता है, हम जो साधारण मनुष्य हैं, हमारे मन में ख़्याल आता है कि मैं अकेले ही क्यों कर्म करूँ? ये तो सबका था, कोई नहीं कर रहा है, सब बैठे हैं, तो मैं अकेली क्यों खपूँ, क्यों मरूँ ऐसे कर के? तो इसमें भी भागवत में एक कथा आती है, यही बताने के लिए कि हम अपना कर्तव्य तो करें, बाकी की तरफ मत देखो जो नहीं देख रहे हैं। तो ये कथा इस प्रकार की है कि एक बार सूखा पड़ गया था, पानी नहीं था। तो सूखा पड़ने से जो किसान हैं, अपने बीज बुआई नहीं कर रहे थे खेत में। तो बादलों को लगा कि किसान बुआई नहीं कर रहे हैं अभी तक, इसका मतलब हमारा टाइम नहीं आया है। तो वो भी बादल भी नहीं उमड़ कर आए। मोर को लगा बादल नहीं उमड़े हैं तो अभी हमारा नाचने का वक़्त नहीं है, तो वो भी बैठे रहे। और वर्षा को लगा कि जब किसान बुआई नहीं कर रहा है, बादल नहीं है, मोर नहीं नाच रहे, तो मेरा तो अभी वक़्त है ही नहीं। तो सब आराम से बैठे थे एक-दूसरे की राह देखते हुए। इतने में मोर को थोड़ा जागरूकता आई कि बाकी को रहने दो, मैं तो अपना कर्म करता हूँ, बाकी का देखा जाएगा। तो मोर नाचने लगा। जैसे ही मोर नाचने लगा तो किसान को लगा
कि बादलों का आने का टाइम आ गया है वर्षा का, और किसान बुआई करने लगा। वो बुआई करने लगा तो बादलों को लगा मेरा टाइम आ गया है, बादल उमड़ गए, और बादल किसान और मोर को देख के वर्षा को लगा मेरा टाइम आ गया है बरसने का, और बारिश हो गई। तो ये बहुत सुंदर एग्जाम्पल है कि हम तो शुरू करें अपना कर्तव्य, जहां भी आपको रखा है जिस भी पोजीशन में, तो हम दूसरों को नहीं देखें, उनके लिए वेट नहीं करें कि वो शुरू करेंगे तो हम करेंगे, हम अपना कर्तव्य करें। ऐसे ही अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी हम सभी देखते हैं कि जैसे घर परिवार होते हैं, कई बार हम यंगस्टर्स होते हैं बैठ जाते हैं आराम से और देखते हैं जब अपने सीनियर लोग सब काम कर रहे हैं, अपने माता पिता, अपने सास ससुर, जो भी अपने फैमिली में परिवार में, तो हम भी उठ के करने लगते हैं, अपने आलस को त्यागते हैं और उठ के कर्म करने लगते, भले ही शर्म से करो पर उठते तो हैं। और उससे हमें सीख भी मिलती है कि कार्यरत रहना चाहिए, आलस में नहीं बैठना है। जितना हम कर्म करेंगे उतना हमारी जो वासनाएं हैं वो खत्म होंगी, यदि हमारा भाव ठीक रहा, निस्वार्थ भाव। तो ऐसे हमें पता चलता है कि कितने रोल मॉडल्स हैं हमारी लाइफ में और सबसे हम कितना कुछ सीख सकते हैं। अब नेक्स्ट श्लोक में चलते हैं, श्लोक नंबर 24। ये जो रोल मॉडल की बात है, ये एक और दृष्टांत याद आता है मुझे। अ, हमें ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे हमें देख नहीं रहे और हम अपने दुनिया में अपने हिसाब से कर्म कर रहे हैं, तो हमें भी ये सोचना चाहिए कि शायद हमें भी कोई कॉपी करे या हमें आदर्श माने, तो हमें भी उस हिसाब से थोड़ा सा अपने को स्ट्रेच करके कर्तव्य या कर्म करने चाहिए। तो इसी उपलक्ष्य में एक और दृष्टांत है। एक पुत्र ने अपने पिता को लेटर लिखा कि पिताजी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे आज इस लायक बनाया। तो पिता ने कहा कि मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि मेरे बच्चे मुझे देख रहे हैं, मैं अपने हिसाब से कर्म करता रहा। तो वो पुत्र लिखता है कि नहीं पिताजी, आपको ऐसा लगता था कि हम देख नहीं रहे, पर हमने हर जगह आपको देखा है। आप कैसे अपने कंपनी के स्टाफ के साथ बातचीत करते थे, आप कैसे थक हार के आते थे, फिर भी वहां से कोई फोन आ जाता था, कोई प्रॉब्लम आती थी तो आप कितने प्रेम से बात करते थे, और जब आप कुछ क्रोध भी होते थे तो फट से आप उसको प्यार भी कर लेते थे। मैंने आपको देखा है कि आप कैसे हमारी माँ के साथ बिहेव करते थे, कैसे हमारे दादा-दादी, नाना-नानी को आप आदर देते थे और मान देते थे। कभी भी आपने ऊँची आवाज़ में बात नहीं की, जहाँ ज़रूरत थी उतना बोला। आपको ऐसा लगता था कि हम देख नहीं रहे, पर हम सब देख रहे थे। कैसे आपने हम सब परिवार के बच्चों की परवरिश करी, उतने ही प्यार से, उतने ही स्नेह से। तो आपको ऐसा लगता है हम देख नहीं रहे थे, पर हम सब देख रहे थे, और उसी के कारण आज हम अपने परिवार की ठीक प्रकार से देख-रेख कर रहे हैं और अपने बच्चों को ठीक प्रकार से पाल-पोस रहे हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि बच्चे देख नहीं रहे, पर बच्चे सब ऑब्जर्व करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और वैसे ही वो सीखते हैं। तो इस प्रकार ये रोल मॉडल या आदर्श स्थापित करने की बात हुई। अब चलते हैं श्लोक नंबर 24। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् शंकरस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामिमा प्रजाः। तो यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं यदि मैं कर्म ना करूं तो ये समस्त लोक नष्ट हो जाएगा और मैं वर्ण संकर का कर्ता तथा इस प्रजा का हनन करने वाला कहलाऊंगा। तो इसका क्या मतलब है? तो कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं यदि मैं कर्म ना करूं तो इस विश्व की उन्नति नहीं होगी और ये नियम से चलने वाली जो पूरी सृष्टि है, ये नियम इसका नष्ट हो जाएगा। तो कौन सी सृष्टि नियम से चल रही है? पूरी सृष्टि, चांद, तारे, सूरज, नदी, जो भी चल रहा है, दिन रात हो रही है, ये पूरी, उसमें हम भी आ गए, सब प्रकृति, प्राणी, ये जो पूरी सृष्टि चल रही है सिस्टम से, ये भंग हो जाएगा। तो आगे कृष्ण कहते हैं यदि मैं ध्यान न रखूं तो उन्नति नहीं होगी, और आगे बोलते हैं शब्द आया है वर्ण संकर का कर्ता और समाज में गिरावट आ जाएगी। तो वर्ण संकर का क्या मतलब है यहाँ पे? यूजुअली हम वेदांत में देखते हैं कि ये वर्ण शब्द बहुत कम आता है।
जैसे जैसे वेदांत में आप जाते हैं, ये वर्ण शब्द तो बहुत ही कम यूज होता है, गीता में 1-2 जगह यूज हुआ है। तो वर्ण का वैसे मीनिंग, सामाजिक मीनिंग देखेंगे तो कास्ट सिस्टम, जातिवाद, जैसे पहले डिवाइड किया था ब्राह्मण कम्युनिटी, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो वो वहां जात के हिसाब से बात करें। और वर्ण संकर का मतलब होता है, पहले अध्याय में भी आया था, अर्जुन ने कहा था कि बहुत योद्धाओं की मृत्यु हो जाएंगी तो पुरुष कम हो जाएंगे और स्त्रियों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, तो जो संतान उत्पन्न होंगे उन पे अच्छे संस्कार नहीं होंगे। तो वर्ण संकर मतलब दोष वाले संतान उत्पन्न होना। तो जब दो अंतर जातीय विवाह होते, एक बड़ी जाति वाला छोटी जाति से कर ले और छोटी जाति वाले का प्रभाव ज्यादा पड़े, तो वो जो संतान उत्पन्न होगी उसमें दोष, ऐसा बताया जाता है। अब यहाँ वेदांत में जो गीता में शब्द आया है वर्ण, तो कोई भी वेदांत जाति में इस प्रकार से भेद नहीं करता, न तो जाति में भेद करता है, न लिंग में भेद करता है, न शरीर के रंग रूप से भेद करता है, न पैसे से भेद करता है। एक ही स्थिति में भेद करता है वेदांत, और वो है हमारी बुद्धि का लेवल। तो कई लोग इसको चेतना का लेवल या बुद्धि का लेवल या मन का लेवल, तो बस उसमें भेद है। तो अब यहाँ वो बोल रहे हैं जो वर्ण संकर होगा, मतलब दो जो बुद्धि का लेवल है, अलग अलग बुद्धि वाले लोग, एक है उच्चतम बुद्धि, तो जो सबसे उच्चतम बुद्धि वाले लोग होंगे उसको ब्राह्मण कहा गया है, और जिनको विचार करने की, जो सोचते ही नहीं, ज्यादा विचार ही नहीं करते, उनको न्यूनतम, उनको शूद्र कहा गया है। तो यहाँ पर जो चेतना का लेवल या बुद्धि के लेवल की बात की गई है, तो यहाँ श्री कृष्ण का कहना है कि जैसे दो व्यक्तियों का मिलन होगा, तो जो अच्छे विचार और बुरे विचार वाले का, जिसका थिंकिंग लेवल अलग रहेगा, तो जो यदि लोअर विचार वाला, जिसकी सोच समझ इतनी नहीं है, तो जो संतान उत्पत्ति होगी वह भी जो है दोष वाली होगी। तो कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि जो मेरा कर्तव्य है वो ऊपर उठाने का है, नहीं तो लोग तो प्रकृति की तो स्वभाव ही है नीचे गिरना, तो मेरा जो कर्तव्य है ऊपर उठाने का है, क्योंकि कृष्ण के अभाव में, मतलब वो ब्रह्म के अभाव में तो सभी पशु ही हैं। पशुता हमें नीचे गिराती है, और नीचे गिरने के लिए कोई मेहनत नहीं लगती, ऑटोमेटिक फटाफट नीचे गिर जाते हैं। पर ऊपर उठने के लिए बहुत मेहनत लगती है, त्याग लगता है, और ये प्रकृति का स्वभाव है नीचे गिराना। कोई भी चीज हम ऊपर भी फेंकते हैं तो नीचे गिरती है, और ऊपर फेंकने के लिए थोड़ी ताकत लगती है, और ऊपर टिकाए रखने के लिए और भी मेहनत लगेगी, त्याग लगेगा। तो यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं मेरा काम है ऊपर उठाना। तो सृष्टि में, संसार में दो बातें बताई श्री कृष्ण ने, प्रकृति और पुरुष, मतलब दृष्टा है पुरुष और प्रकृति है दृश्य। तो जो दृश्य प्रकृति, इसका स्वभाव है नीचे गिरना, पर जो दृष्टा है पुरुष, उसमें स्वभाव है अपने आप की उन्नति करना। तो वो चाहता है अपनी उन्नति करना, वो कैसे भी कोशिश करता है, पर कई बार अज्ञान के कारण प्रकृति में वो फंस जाता है और भूल जाता है इस बात को, पर फिर भी वो अपने अपने क्षेत्र में रहकर किसी न किसी तरह उन्नत होने की कोशिश करता रहता है। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं यदि ये पुरुष याद रखें, किसको याद रखें? कृष्ण तत्व को, मतलब ब्रह्म को, तो ऊपर उठता है, कृष्ण उसे खींच लेता है। मतलब वो जब मेहनत करता है और हर टाइम याद रखता है कि मैं किसके लिए कर रहा हूँ, सत के लिए कर रहा हूँ, तो उसे जो है कृष्ण खींच लेते हैं। पर उसके लिए उसे प्रकृति से थोड़ा मोह हटाना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी बुद्धि का यूज करना पड़ेगा। तो मनुष्य जब जब ब्रह्म को याद नहीं रखता, फिर प्रकृति उसको फटाफट नीचे खींच लेती है। तो नीचे गिरना बहुत आसान है, जैसे हम देखते हैं कोई गेंद सीढ़ियों पर फेंको तो कैसे टपा टप नीचे आ जाती है, वैसे ही ये जो प्रकृति है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी हम देखते हैं कि फटाफट वो नीचे खींच लेती है। तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? तो श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रेष्ठ लोगों का साथ रखो, जो जो वर्ण में, यहाँ जो बोल रहे सबसे उच्चतम जिनके विचार हैं, उनकी संगति लो, ऐसे लोगों का चुनाव करो जो तुम्हें ऊपर उठाए, मतलब सत्य की ओर ले जाए। तो जब हम किसी लोगों के साथ मित्रता करते हैं या अपना लाइफ पार्टनर ढूंढते हैं, तो कृष्ण कह रहे हैं कि अपने से उच्चतम विचार वालों का साथ करो, और और उनके साथ विनम्र रहो, ताकि, और याद रखो कि तुम्हें उनके साथ ऊंचा उठना है और वो तुम्हें ऊंचा उठा लेंगे। पर तुम यदि अहंकार में बैठे रहोगे
और सोचोगे कि नहीं मुझे तो चेंज नहीं होना, तो फिर तुम ऊपर नहीं उठ पाओगे, बल्कि तुम उसको भी नीचे खींच सकते हो। और कभी तुम्हारा साथ नीचे विचार वालों के साथ पड़ गया, मतलब तुम्हारे काफी श्रेष्ठ विचार हैं और तुम्हारे साथ जो लोग हैं वो नीचे विचार, उनके इतने उच्चतम विचार नहीं है, तो क्या करना, उनको हीन भावना से नहीं देखना, उनको ऊपर उठाने की कोशिश करना। तो तुम्हारा ये काम है कि सही दिशा दिखाओ लोगों को और सत्य की ओर ऊपर खींचो। तो इस प्रकार श्री कृष्ण कह रहे हैं, याद रखो हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, ऊपर उठना, सत्य को प्राप्त होना, कृष्णमय होना। तो याद रखना बहुत आवश्यक है, नहीं तो प्रकृति हमें नीचे ही खींच लेगी, या ये कह लीजिए हमारी दुर्बुद्धि हमें नीचे खींच लेगी। तो कभी भी ये देखा है, दुर्बुद्धि और सद्बुद्धि साथ में चले, सद्बुद्धि और दुर्बुद्धि, तो ज्यादा चांसेस हैं दुर्बुद्धि आपको नीचे खींच लेगी, यदि आपको कृष्णमय या ब्रह्म स्वरूप ये सत्य याद नहीं रहा। सद्बुद्धि तभी जीतती है जब उसको सत्य याद रहता है या ब्रह्म याद रहता है। तो ये नियम है प्रकृति का कि नेगेटिविटी हमें जल्दी अट्रैक्ट कर लेती है। तो इसलिए यहाँ कृष्ण कह रहे हैं कि मैं नहीं कर्म करूं तो ये पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी, और ये जो वर्ण संकर का जो दोष आ जाएगा वो भी मेरे माथे गढ़ दिया जाएगा, तो मैं ये नहीं कर सकता, हमेशा मैं कार्यरत रहता हूँ। तो यहाँ तक 24वें श्लोक तक बताया कि ये जो आत्मज्ञान प्राप्त पुरुष के लिए कोई कर्म ना भी हो तो भी उसने, ऐसे ज्ञानी पुरुषों ने कर्म करते रहना चाहिए आदर्श स्थापित करने के लिए। और ये कैसे करना है ये आगे 25वें श्लोक में बताया। तो श्लोक नंबर 25, सक्तः कर्मण्य विद्वंसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्यात् विद्वंस तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोक संग्रहम। तो यदि शब्द हिंदी शब्द देखें तो हे भारत सुनो, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जैसे कर्म करते हैं, वैसे ही विद्वान पुरुष ने अनासक्त होकर लोक संग्रह की इच्छा से कर्म करना चाहिए। तो ये बहुत ही अनूठा एग्जाम्पल दिया है और बहुत ही समझने की बात है। इसमें कृष्ण कह रहे हैं अज्ञानी जन जो काम करते हैं उसमें अपनी पूरी जान लगाते हैं, आसक्त होकर कम करते हैं, बड़ी ही तीव्रता से करते हैं, स्पीड से सब कुछ लगा देते, तन मन धन या साम दंड भेद सारी सारी चीजें लगाकर वो कर्म करते हैं। पर जो ज्ञानी होते हैं वो सिर्फ ज्ञान की बातें ही करते रह जाते हैं, जैसे अभी अर्जुन कर रहा है कि ये करना पाप है, हिंसा होगी, मैं भाग जाता हूँ, भीख मांग लूंगा, इस तरीके के। तो अज्ञानी, हाँ अभी जो बोल रहे हैं, जो जैसे अभी आएगा आगे समझ में आ जाएगा। हाँ सही समझा, ज्ञानी जन जैसे है, जैसे ज्ञान हो जाता है तो हम बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं पहले कि नहीं ये मत करो पाप लगेगा, ये ज्यादा कर्म में मत उलझो, कर्म बंधन का कारण है, ऐसे ऐसे बता रहे हैं। तो अभी समझेगा ये पूरे में। तो अज्ञानी और ज्ञानी के कर्मों की तीव्रता की बात बता रहे हैं कि अज्ञानी जन है कैसे तीव्रता से आसक्त होकर काम करता है, पर तीव्रता से, उसकी स्पीड की बात कर रहे हैं। और जो ज्ञानी जन है वो सब छोड़ छाड़ के बैठ जाते हैं कि कर्म तो बंधन का कारण है, मतलब हमको मिल गया जितना मिलना था, अब ज्यादा कर्म बंधन में नहीं पड़ना चाहिए। और हम संसार में क्या देखते हैं, आज आप देख रहे हो कि जो गलत धंधे कर रहे हैं, जो हमें लगता है कि ये ठीक नहीं है, ये पाप के धंधे हैं, जैसे बार है, नॉन वेज है, इस टाइप की चीजें, मटन चिकन, इसका जो बिजनेस है वो काफी तेजी से स्पीड अप हो रहा है ना। और जो सत वाले कार्य हैं, जैसे कि सत्संग लगाया आपने, या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट खोला, या वीगन रेस्टोरेंट खोला, या संस्कार शिविर लगाया, तो उस हिसाब से इसकी प्रोग्रेस इतनी नहीं हो रही जितनी ये हमको लगता है ठीक नहीं, उन धंधों की अ, खपत ज्यादा हो रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अज्ञानी जन बहुत स्पीड से काम कर रहे हैं, भले ही आसक्त होके, और तुम ज्ञानी जनों सिर्फ ज्ञान बांट रहे हो कि ये मत करो वो मत करो, ऐसे ऐसे समझा रहे हैं उसे। तो कृष्ण कह रहे हैं देखो अर्जुन, ज्ञानी जन अज्ञानियों में से कितना पीछे हैं, तो ज्ञानी लोग कितना पीछे रह गए अज्ञानियों से। देखो उन अज्ञानियों को पूरी ताकत तीव्रता से अपने कार्य कर रहे हैं, और
ज्ञानी जन आलस में, अहंकार में बैठे हैं, सिर्फ ज्ञान दे रहे हैं। जैसे कई लोगों को हम सुनते हैं, नहीं भाई बहुत कर लिया, अब तो हम सत्संग सुनते हैं, अच्छी बात है, हमने तो अपना सब कुछ धंधा बंद कर दिया, इतना काम करना ही क्यों, बस नहीं तो कर्म बंधन में पड़ेंगे और भले हम भले से दाल रोटी मिल रही है, अपना जीवन ठीक ठाक चल रहा है। तो जो उनमें कलाएं थी अपनी यंग जनरेशन को सिखाने की या सृष्टि के लिए और भी कुछ काम करने की, वो सब उन्होंने छोड़ छाड़ कर बैठ गए। तो ये समाज के लिए बड़ा नुकसानदायक है कि उनकी वैल्यूज उनके साथ ही खत्म हो जाएंगी। आज वो सिखा सकते हैं हमें बहुत कुछ, पर वो नहीं सिखा रहे हैं, अपनी कलाओं को अपने साथ ही वो खत्म कर देंगे, ऐसा ये ट्रेन नहीं कर रहे हैं दूसरे लोगों को। तो इस प्रकार से कृष्ण कह रहे हैं, कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हमको भी यही समझा रहे हैं या धमका रहे हैं, कह रहे हैं देखो कितनी तीव्रता से अज्ञानी लोग काम कर रहे हैं, तो तुम भी करो, ज्ञानी जन तुम लोग भी काम करो उतनी ही तीव्रता से या उससे डबल स्पीड से काम करो, पर अनासक्त होकर करो। इसके अलावा ज्ञानियों के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। तो वो हमें बोल रहे हैं जो लोग बैठ गए हैं, ज्ञान लेके बैठ गए हैं, तो इस प्रकार कृष्ण बता रहे हैं कि निष्कामता से और तीव्रता दोनों के साथ, दोनों को साथ रखो, तीव्र बनो, ऐसा बैठ मत जाओ कि हमारा तो जैसे हम 75 हो गए तो अब हमने सब छोड़ दिया, या 50 हो गए हमने छोड़ दिया, गृहस्थ हमारा खत्म हुआ आश्रम, अब हमने ये छोड़ दिया, सब बच्चों को दे दिया, अब हम कुछ दखल अंदाजी नहीं करते। वो बात सही है, दखल अंदाजी नहीं करो बीच बीच में, पर उनको पूरा गाइडेंस दो, ऐसे मत छोड़ छाड़ के जाओ। तो इस प्रकार श्री कृष्ण ये यज्ञ की सूक्ष्मता के बारे में बता रहे हैं कि सब कुछ झोंक दो इस हवन कुंड में, जब तक एक्टिव हो, जब तक जिंदा हो, कर्म करते रहो, पर अनासक्त होकर निष्काम भाव से। और संसार में हम देख भी रहे हैं स्थूल रूप से, अब जैसे अज्ञानी और जो श्रेष्ठ ज्ञानी है, उन दोनों के कर्मों में ऊपर से कोई फर्क नहीं लगता, दोनों में मेहनत है। मतलब जो श्रेष्ठ लोग हैं, जो इस बात को समझते हैं कि हमें ये छोड़ना नहीं है, जब तक हम जिंदा हैं कर्म करते रहेंगे, वैसे भी है ना बहुत लोग, तो उन दोनों को जब देखते हैं, ज्ञानी और श्रेष्ठ श्रेष्ठ ज्ञानी और अज्ञानी को, तो बाहर से दोनों उतनी ही मेहनत कर रहे हैं, पर दोनों का जो उद्देश्य है वो अलग है, अंदर के भाव। जो ज्ञानी है वो निस्वार्थ भाव से कर रहा है, पर जो अज्ञानी है वो स्वार्थ, आसक्ति, पैसे के लिए कर रहा है, अपने लिए कर रहा है सिर्फ। तो इस प्रकार बाहर से देखने में श्रेष्ठ ज्ञानी और अज्ञानी में बहुत ज्यादा डिफरेंस पता नहीं चलता, तो हम ऐसे ही देख के अपना जजमेंट हमने पास नहीं करना चाहिए, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब आगे बोलते हैं अर्जुन को कृष्ण, कि जो अर्जुन ने क्या क्वेश्चन पूछा था कि जब ज्ञान श्रेष्ठ है तो मुझे कर्म में क्यों लगा रहे हो। तो यहाँ श्री कृष्ण हमें ठीक समझाना चाह रहे हैं, जो सूक्ष्म बात समझाना चाह रहे हैं कि कर्म योग ही ज्ञान योग है, क्योंकि ज्ञान के बिना तो निष्कामता आ ही नहीं सकती, और ज्ञान से, और ज्ञान योग ही कर्म योग है, क्योंकि ज्ञान से ही हम ज्ञान ले लिया पर कर्म नहीं किया तो क्या फायदा। तो ज्ञान और कर्म योग दोनों साथ साथ चले, तभी हम निष्कामता को प्राप्त कर पाएंगे और तभी हम अपना जीवन उन्नत कर पाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ पे श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। तो अब हम नेक्स्ट श्लोक पर चलते हैं, श्लोक नंबर 26। न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरण। तो इसका हिंदी वर्ड मीनिंग देखें तो कहते हैं ज्ञानी पुरुष कर्मों में आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न ना करें, मतलब उनको डिस्करेज नहीं करें, स्वयं कर्मों का सम्यक आचरण कर उनसे भी वैसा ही आचरण करवाएं, मतलब एनकरेज करें उनको। तो वो ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो अज्ञानी लोग हैं, मतलब जो साधारण लोग हैं सोसाइटी में, सबकी बुद्धि का लेवल तो एक जैसा नहीं है। तो जिनकी बुद्धि का लेवल थोड़ा लो है, तो वो उनकी विचार शक्ति इतनी प्रबल ना होने के कारण वो इतना विचार नहीं करते कि कौन कर्म कैसे कर रहा है और मुझे कैसे करना चाहिए। तो वो जो ज्ञानी जन को जैसा देखते हैं वैसा वो कर लेते हैं, और यदि वो नहीं कर रहे ज्ञानी जन तो वो सोचते वो भी तो नहीं कर रहे, तो हमारे लिए भी कोई जरूरी नहीं है। तो इस बात पे बात करें, और ऐसा देखा भी जाता है कि जो आत्म अनुभूति लेने के बाद, अब ये जो चीज क्लियर होगी, आत्म अनुभूति होने के बाद भी कई ज्ञानी लोग
जाके अपने जो कार्यस्थल है, वहाँ जाके ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। बात अच्छी है, वो अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, पर जो सोसाइटी है वहाँ पे लोग जो हैं, उनकी पात्रता नहीं है। वो उसको गलत तरीके से उठा लेते हैं और वो ये समझने लगते हैं कि ये बोल रहे हैं कर्म करना बंधन का कारण है और वो तैयारी करने लगते हैं कि अब हमें ज़्यादा कर्म नहीं करना। कर्म के प्रति उनकी अरुचि हो जाती है, उनका उत्साह नहीं रहता और वो ऐसे आलसी बनकर बैठ जाते हैं। तो ये बता रहे हैं वो कि उनके मन में ये है कि कर्म संन्यास ही मुक्ति का सबसे सरल साधन है। तो ये सोच कि कर्म संन्यास मुक्ति का साधन है, ऐसी सोच समाज के लिए और मनुष्यों के लिए बड़ी घातक। कर्मों को छोड़ दो, ऐसे कि घर छोड़कर बाहर जंगल में चले जाओ। मुझे कर्म नहीं करना कोई, पर कर्म तो तुम करोगी भी जंगल में जाके, आपकी बॉडी का खाना पीना तो चलेगा ही, पर आप उन्नति के लिए कोई कर्म लोक संग्रह के लिए भी नहीं कर रहे, ना ही कोई आप आदर्श स्थापित करने के लिए। तो उनको लग रहा है कि सब कर्म छोड़ के आराम से बैठो। तो यहाँ श्री कृष्ण बार बार यही बोल रहे हैं कि कभी भी कर्म छोड़ने की तो बात करो ही मत, क्योंकि ये चॉइस है ही नहीं आपके पास। कर्म करते रहो हमेशा, ताकि एग्जाम्पल हम क्रिएट करते रहें और वो हमारे अंदर आलस नहीं भरेगा। नहीं तो हम आलस करके, लोग क्या करते हैं, ये नहीं करके आलस में बैठ जाते हैं और फिर उनकी बॉडी सिस्टम भी खराब होता है, घर में भी फिर वो दिन भर बैठे बैठे क्या करें, तो घर में वो सबको डिस्टर्ब करते रहेंगे। इसलिए इससे अच्छा है कि उनमें जो क्वालिटीज हैं वो सही जगह यूज होती रहेंगी, तो उनका भी भला होगा और समाज की भी उन्नति होगी। हाँ हाँ जी, पूरे भारत का भ्रमण किया। जी, किया। जी। हुँ। हाँ, हाँ, पूरे टाइम लगे रहे, पूरे टाइम जगत गुरु कहलाए। तो ये जो एग्ज़ाम्पल शंकराचार्य जी से लेके आज तक भी आप एग्ज़ाम्पल देख लीजिए, बहुत है हमारे सामने 32 में तो उन्होंने देह छोड़ दिया। तो बहुत एग्ज़ाम्पल है, हम तो अपने ही घर में देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स, हमारे इन-लॉज़ इतने फुर्तीले, इतने काम करते हैं कि हमें शर्म आती है उनको देखकर। तो हम उनसे इंस्पायर होते हैं कि नहीं, हमें नहीं बैठना, हमें भी काम करते रहना है। और जो हम थोड़ी-थोड़ी कंप्लेन करते रहते हैं, हमारा ये दुख रहा है, वो दुख रहा है, उनको देख के ऐसा लगता है ये हमने नहीं बोलना चाहिए, कुछ तो गलती हम कर रहे हैं यदि हमारा कुछ दुख रहा है। तो उनको देख के ही हमें तो घर में ही बहुत मोटिवेशन मिलने लगता है। तो हमें दूर नहीं जाना पड़ता कहीं आदर्श देखने के लिए, अपने घर के लोगों से ही हम इतना सीख सकते हैं और वो बहुत कुछ सिखा देते हैं हमको बिना बोले। तो इस प्रकार ही कृष्ण कह रहे हैं कि जीवन गतिशील है और कोई भी निष्क्रिय होकर बैठ नहीं सकता। कृष्ण ने तो बोल दिया कि जो बैठा है वो तो पशु की तरह ही है। सिर्फ मनुष्यों को ये स्वतंत्रता मिली है कि वो अपनी उन्नति के लिए कर्म करता है, बाकी कोई भी प्राणी नहीं करता अपनी उन्नति के लिए। तो कोई भी धर्म के नाम पर यदि ये कहे कि कर्मों को ना करने का उपदेश दे रहा है, तो उससे सावधान रहना, है ना? तो कर्मों को रोकना हमें नहीं है, कर्मों की दिशा बदलनी है। भई पहले हम आसक्ति के साथ करते थे, तो अब हमें अनासक्ति, कर्मों से भी हमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए, फल से भी नहीं। कई बार ये कर्म से आसक्ति भी बड़े अच्छे एग्ज़ाम्पल दिखते हैं। जैसे कहीं कोई संस्था है और हमें 5 सालों से एक काम मिल रहा है प्रसाद बनाने का, और छठे साल में यदि कोई दूसरा आ गया और हमसे अच्छा कुक आ गया और उसको प्रसाद बनाने बोल दिया, तो हमारे अहंकार को बड़ी ठेस लग जाती। हमें, क्योंकि वो कर्म से आसक्ति हो गई। इस प्रकार सब अपने आप देख सकते हैं कहाँ हमको कैसे आसक्ति है। तो हम कर्म से भी आसक्त हो जाते हैं और फल से तो होते ही हैं। तो इस प्रकार कृष्ण कह रहे हैं कि ना कर्म से आसक्ति कर, ना फल से आसक्ति कर। तू सिर्फ तेरा कर्म जो तुझे मिला है और तेरी बुद्धि श्रेष्ठ है, तो उस बुद्धि का यूज़ कर और श्रेष्ठ कर्म कर, जहाँ तू खड़ा है, जो तेरी स्थिति है। आज तू कहाँ खड़ा है? युद्ध भूमि में खड़ा है, तो तू कर युद्ध, ये है। और सब अपने-अपने हिसाब से देखेंगे हम किस स्थिति में खड़े और हमारा क्या कर्तव्य है। तो इस प्रकार कृष्ण अर्जुन को बहुत ही गहराई से समझा रहे हैं और अब हमको ये समझना है कि हम उसको किस प्रकार अपनी लाइफ में ले सकते हैं। हुँ। हाँ, जी। नहीं, अब स्वधर्म क्या है अपना? स्वधर्म अभी तो अपना एक ही है, सत की तरफ जाना।
और स्वधर्म सत की तरफ हम कैसे पहुंचेंगे? यदि हम कृष्ण की बात मानेंगे तो, ठीक है ना? जैसे कृष्ण और अर्जुन है, हम अर्जुन कैसे बन सकते हैं? यदि हम कृष्ण की बात सुनने को तैयार हैं और मानने को तैयार हैं। अब उस युद्ध भूमि में अर्जुन के अलावा तो सैकड़ों लोग थे, पर किसी ने भी आकर वो भगवत गीता का पाठ सुना नहीं। और ये बात यहाँ भी लागू होती है कि कृष्ण ने सबको बुलाया भी नहीं, आओ आओ मैं ज्ञान दे रहा हूँ, सुन लो, बहुत अच्छा ज्ञान है। नहीं, पर हम ज्ञानी लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा आ जाता है और जहां बैठ गए वहां ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। तो पात्रता हम नहीं देखते किसी की, तो इस तरीके से वो गलत उठा लेते। हाँ, क्षत्रिय। हाँ, तो वो है ही नहीं स्थिति तो। नहीं नहीं, वो नहीं है बात। हाँ, वो तो वही तो भगवान बोल रहे हैं, यहाँ मैं तुम्हें नहीं बोल रहा, उसको बराबर जगह लगा रहे हैं ना, वो क्षत्रिय, हमको थोड़ी ना बोल रहे हैं आके लड़ो, है ना? आपकी जो आप में अच्छी चीज होगी वह यूज की जाएगी, और कई बार नहीं भी यूज की जाती प्रकृति। आपसे कोई अच्छा आ गया, पर हमें क्या लग रहा है, हम ही बेस्ट है, इतने साल से मुझे मिल रहा था, हम ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि अगला भी शायद मेरे से अच्छा हो, या चलो मुझे अगले को चांस देना है, मेरा कुछ और कार्य होगा। तो इस हिसाब से हमें आसक्ति हो जाती। कैसे हमें आसक्ति नहीं? यदि हमें वहां से हटाया और हमें उसे इजीली स्वीकार कर लिया, तो थोड़ा सा हिले पर स्वीकार कर लिया, तो हम कर्मों में वो आसक्त नहीं मानेंगे। तो इस हिसाब से बताते हैं कि कैसे श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे, एक एक डिटेल बात गहराई से उसको बता रहे हैं। अब ये सूत्र तो बहुत डिफिकल्ट थे, पर कैसे हमारे सामने इतने तो भी सरल होकर आए, पर अभी भी इतने सरल नहीं है कि हम आराम से समझ जाएं। अभी भी हमें सूक्ष्म बुद्धि का, अभी हमारी तो सूक्ष्म बुद्धि हुई भी नहीं, स्थूल बुद्धि से समझ नहीं सकते। पर जो भी अपने महात्मा लोग, ऋषि लोग समझा रहे हैं, अपन उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आगे कृष्ण कहते हैं कि आप जिस भी क्षेत्र में हो, आप उस क्षेत्र में अपना बेस्ट काम करो, मतलब जो कर्म आप कर रहे हो बेस्ट तरीके से करो, ताकि दूसरे लोग वो देख के आपका आचरण करें, ताकि एक आप आदर्श स्थापित कर सको। तो इस प्रकार उदाहरण स्थापित करने के लिए अर्जुन को भी मोटिवेट कर रहे हैं, और साथ में हमें भी ये बात समझ में आ रही है कि हम जिस भी क्षेत्र में हैं, अपने कार्य अच्छे से करें, बस हमारा जो उद्देश्य है वो सही होना चाहिए, दिशा सही होनी चाहिए। तो वो बोलते हैं कार्य को रोको मत, दिशा सही दो। तो एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि एक बस जा रही है दिल्ली के रास्ते, दिल्ली जाना है उसको, पर वो जा रही है सीधी सीधी, पर दिल्ली पड़ता है राइट साइड में, तो उसको सिर्फ मुड़ना है राइट साइड में, कार्य बस को रोकना नहीं है, बस मोड़ना है। वैसे ही कर्मों को सिर्फ दिशा सही होनी चाहिए कि निस्वार्थ भाव से करे, उसका उद्देश्य क्लियर होना चाहिए, फिर वो जो कर रहा है वो 100% पूरे उत्साह के साथ करे। तो कर्मों का त्याग नहीं करना है, वही बार बार श्री कृष्ण कह रहे हैं, संन्यास नहीं करना है कर्मों का, और क्योंकि ये कर्मों का त्याग तो सबके लिए बहुत ही हानिकारक होगा। तो इस प्रकार विद्वान ज्ञानी जन कर्म करने के लिए अज्ञानियों को प्रोत्साहित करें, उनकी बुद्धि को बीच में भेद नहीं करें, मतलब उनमें वैसे ही बुद्धि कम होती है, तो उनको ये मत बताओ कि कर्म नहीं करना चाहिए, कर्म करना चाहिए, पर दिशा ठीक होनी चाहिए। तो उन लोगों को वो कर्म से विचलित नहीं करें, एनकरेज करें कर्म करने के लिए। तो ये समझने वाली बात है हमको भी कि जो मनुष्य ही एक अकेला प्राणी है, जैसे कि अभी बोला, जो अपनी उन्नति करता है उसी को ये स्वतंत्रता मिली है, कर्म करके वो अपनी उन्नति करता है। और जो जीव कर्म करता है उसी को इंसान कहा जाता है, जो कर्म नहीं करता उसको तो पशु ही कहा जाता है। और कर्म करने के अलावा हमारी कोई पहचान भी नहीं है। और जो पशु पक्षी है वो सिर्फ अपना जीवन निर्वाह करने के लिए, मतलब प्राकृतिक क्रिया करते हैं, बाकी वो उन्नति के लिए वो कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ मनुष्य एक ऐसा है जो अपने जीवन को उन्नत कर सकता है। तो इस प्रकार श्री कृष्ण बता रहे हैं कि कैसे हमने कार्यरत होना चाहिए, और यह कर्म करते करते ही हमारी उन्नति होगी, निष्काम कर्म जो यज्ञ कहलाता है। तो यही बार बार हमारे मन में बात बता रहे हैं। तो इस प्रकार कृष्ण अर्जुन को कर्म योगी बना रहे हैं। तो कर्म योगी की और भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एक बार एक बड़ा आर्किटेक्ट फर्म था, तो बड़ा सा फर्म था, उसमें बहुत सारे कारपेंटर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर सब काम करते थे। तो उस फर्म में एक बार एक सीनियर कारपेंटर जो था, उसका रिटायरमेंट का टाइम आ गया था, 5-6 महीने बचे थे।
तो जो वो कंपनी का जो मालिक था, उसने उनको बुलाया उस कारपेंटर को और कहा कि आपके सिर्फ 6 महीने बाकी रह गए हैं, तो मेरी इच्छा है आप इतना सुंदर काम है आपका, तो मेरी इच्छा है कि आप मेरे फ्लैट का जो इंटीरियर पूरा जो कारपेंट्री का काम है आप करिए, ताकि जाते-जाते आप मेरा ये सुंदर घर बन जाएगा। वो कारपेंटर ने काम शुरू कर दिया, 6 महीने बीत गए, उसने पूरा उनका घर तैयार कर दिया। अब जिस दिन उसका फेयरवेल पार्टी थी, तो सबके सामने वो जो बॉस थे उन्होंने उस कारपेंटर को बुलाया और कहा कि मैं बहुत खुश हुआ आपके काम से और ये फ्लैट की चाबी है, ये मैं आपको गिफ्ट दे रहा हूँ अपनी तरफ से। तो नेचुरली वो कारपेंटर बड़ा खुश हो गया कि मुझे इतनी अच्छी गिफ्ट मिली और बहुत ही प्रेम भाव प्रकट करने लगा बॉस के प्रति। पर मन ही मन वो दुखी हो रहा था। क्यों दुखी हो रहा था? क्योंकि उसको मन ही मन लग रहा था कि यदि मुझे पता रहता कि ये घर मुझे मिलने वाला है, तो मैं बेहतरीन तरीके से कार्य करता। मैंने झटपट जो 6 महीने में करना था, वो 3 महीने में करके टिका दिया। तो कहने का मतलब कोई भी कार्य करो, अच्छा करो कि ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ, तो हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस होगा और इसी को कहते हैं कर्मयोग। कर्मयोग में हम और भी ये समझ सकते हैं कि जो हमारे लिए श्रेयस्कर है, जैसे अब कृष्ण कह रहे हैं तुम्हारे लिए ये श्रेयस्कर है कि इसका त्याग करो, इसको ग्रहण करो। तो वो क्या हम सुनने के लिए तैयार हैं? यदि हम सुनने के लिए तैयार हैं और कर रहे हैं तो वो हमारा कर्मयोग हो गया। पर हम ना तो सुनने के लिए तैयार हैं, हमने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि मुझे करना ही नहीं है, तो हम यहाँ तक पहुँचेंगे ही नहीं। और हम यहाँ तक आए हैं, सुन रहे हैं, पर फिर भी अभी अपनी ज़िद लगा के बैठे हैं। जैसे अभी अर्जुन बीच-बीच में बोल ही रहे हैं, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, मैं ये क्यों करूँ, मुझे कर्म में क्यों लगा रहे हैं। तो उसके क्वेश्चन आ रहे हैं और जिज्ञासा है वो पूछ रहा है और अब धीरे-धीरे तैयार हो रहा है। अब उसको समझ में आ रहा है कि ये कृष्ण कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं है। ये बहुत ही विवेकपूर्ण है, ये भगवान है और ये मुझे गाइड कर रहा है तो मुझे अब करना ही है, चाहे ये मुझे पसंद हो या नहीं हो। तो ये इसी में मेरी उन्नति है, यही मेरे लिए श्रेयस्कर है, यही मेरे लिए कल्याणकारी है। तो जो चीज़ हमारे लिए श्रेयस्कर हो, हमें पसंद हो या ना हो, हमें करनी है। जैसे कि लास्ट क्लास में ही बोला था कल कि क्या ज़रूरी है, क्या मस्ट है, वो तो करना ही करना है, चाहे वो मुझे पसंद हो या ना पसंद हो। वो भगवान का हुक्म है मेरे लिए, वो मेरा मार्ग है सत्य की तरफ ले जाने का। तो इस प्रकार हम चलें तो हम अपनी उन्नति अवश्य कर पाएँगे। तो ये कर्म योग था, यहाँ पे एंड करें? एक इस हाँ, तो हाँ, मैं एक और स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। कैसे हम अपने उद्देश्य से विचलित होते हैं। हम करने कुछ जाते हैं, वो छोड़ देते हैं और हमारी जो इंद्रियाँ हैं, हमें इधर-उधर खींच लेती हैं। तो इसका भी एक बड़ा अच्छा एग्ज़ाम्पल है, आपने सुनी होगी ये कथा। एक बार एक राजा ने बड़ा ही सुंदर मेले का आयोजन किया। बहुत सुंदर-सुंदर उसमें स्टॉल्स लगे, ढेर सारे और राजा ने कहा कि जो इस मेले में मेरे पास तक पहुँचेगा सबसे पहले, उसको मैं मेरी बेटी का के साथ विवाह कराऊँगा, राजकुमारी के साथ। तो बहुत दूर-दूर से राजा लोग, राजकुमार लोग आए मेले में और मेला बेहतरीन सुंदर, मतलब एक स्टॉल में जाओ तो वहाँ से आप निकल ही नहीं सकते, इतना सुंदर-सुंदर दृश्य और चीज़ें लगा रखी थी। बहुत राजकुमार आए, सब 2-3 स्टॉल तक ही पहुँच पाए। पर उसमें एक कोई बहुत ही विवेकपूर्ण राजकुमार होगा, वो वहाँ पहुँचा, वो हर एक स्टॉल में गया, पर वो एक भी स्टॉल में रुका नहीं रह गया। हर स्टॉल चेक करते-करते वो एंड तक पहुँचा। सारे स्टॉल खत्म हो गए थे, कोई भी नहीं था, रात हो गई थी, अंधेरा, शाम छा गई। फिर इसने दूर से देखा कि वहाँ पर एक कोने में लाइट जल रही है, तो ये वहाँ तक गया और देखा कि वो राजा वहाँ पर बैठा था और ये वहाँ पर पहुँच गया। तो राजा को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि मैंने इतना सुंदर मेला लगाया था और ये कौन है, जो इतनी सुंदर सब चीज़ें छोड़ के और यहाँ तक पहुँच गया। तो वो राजा को ये समझा कि इस बच्चे का जो उद्देश्य था, जिसके लिए वो आया था, वो उसने पूरा किया। इधर-उधर वो अटका नहीं मेले में, नहीं तो उसने एक से एक अच्छी-अच्छी चीज़ें लगा रखी थी, जो कोई 2-3 स्टॉल के बाद आगे बढ़ ही नहीं पाया। तो ये ज़रूरी बहुत ही विवेकपूर्ण होगा जिसको अपना उद्देश्य पता है। तो उसी प्रकार हम भी ऐसे कार्य करें कि हम याद रखें, जो ये बोला ना कि जो याद रखेगा कृष्ण को या सत्य को, ब्रह्म कि मेरा वो उद्देश्य है, तो उसको वो खींच ही लेगा। उसके लिए त्याग भी चाहिए और मेहनत भी चाहिए, उसके बगैर तो
ये नहीं होगा। और ये कैसे मिलेगा हमें सब? सत्संग से। हजार काम छोड़कर सत्संग आना चाहिए। इसके लिए भी एक अच्छा दृष्टांत है। एक बार एक जोड़ा था, विष्णु और उषा। विष्णु पति का नाम था, उषा उनकी पत्नी का नाम था। बड़ी गरीबी थी उनके घर, खाने को कुछ नहीं था। तो जो पत्नी थी बहुत ही परेशान हो रही थी, दुखी हो रही थी। अब क्रोध भी आने लगा था कि कुछ भी नहीं है घर में खाने पीने को। तो उसने अपने पति विष्णु को कहा कि तुम ये 5 रुपए लो और तुम घर से बाहर निकलो, जब तक तुम कुछ कमा के नहीं लाओगे घर मत आना। तो अब ये विष्णु सोचा 5 रुपए में क्या होगा, तो ऐसे ही भटकता रहा पूरे दिन भर उस शहर में। फिर रात को उसको देखा कि शहर में एक कोने में मेला लगा हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री। तो घुस गया मेले में, चलो और तो कुछ नहीं है, 5 रुपए कुछ खा लेंगे लेके। वो जैसे ही आगे बढ़ा तो उसने एक स्टॉल देखा, 1 रुपए में एक वचन। तो उसने सोचा 1 रुपए में चलो वचन ले लेते हैं, तो उसने वचन लिया। तो एक कार्ड पे लिखा था साधु महात्माओं की सेवा करना। उसको अच्छा लगा आइडिया, सेवा करना साधु महात्माओं, 1 रुपए में बड़ा अच्छा वचन। तो उसने सोचा वैसे भी 4 रुपए, एक और वचन लेते। उसने एक और वचन लिया, तो उसमें आया पत्नी पत्नी को कभी पूरी सच्चाई नहीं बताना। तो बड़ा खुश हो गया। तो सोचा कि अब 3 रुपए एक और वचन ले लो। तो उसने एक और वचन लिया, उसमें आया अपने मुखिया से कभी भी झूठ नहीं बोलना। उसको बड़ा अच्छा लगा, सत्य वचन बड़ा अच्छा। बोले चलो और 2 वचन ले लेते हैं। तो एक और वचन लिया, उसमें आया पर्दा पोशी का गुण। किसी की भी गलत चीज देखो तो उस पर पर्दा डालो, उसका राई का पहाड़ मत बनाओ। उसको बड़ा अच्छा लगा ये भी। अब 1 रुपया बचा था, एक और वचन ले लिया। उस पे लिखा था 1000 काम छोड़कर सत्संग जरूर जाना। अब तो पैसे खत्म हो गए। आया मेले से बाहर और ऐसे ही नदी के किनारे एक पेड़ था, उसके नीचे लेट गया। क्या कर सकते, घर तो जा नहीं सकते, पत्नी अलाउ नहीं करेगी घर पे आना। तो देखता है दूर से 5-7 साधु आ रहे हैं और हाथ में उनके मृत शरीर है। तो देखता रहा उनको। तो वो आते हैं और इससे बोलते हैं भैया हमको सत्संग के लिए जाना है, पर हमारे एक साथी मित्र का ने देह त्याग दिया, तो क्या आप इसका क्रियाक्रम कर देंगे कल सुबह? तो उसको एक पहला वचन याद आया कि साधुओं की सेवा करनी चाहिए। बोले हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे। तो मेरे पास कुछ नहीं। बोले नहीं कुछ नहीं करना है, ये है, आप ऐसा कर देना। दूसरे दिन सुबह वो उस साधु के मृत शरीर का संस्कार करता है। तो जब वो संस्कार कर रहा होता है तो साधु का जो झबला था उसमें उसको एक बड़ा सा पोटली मिलती है। तो वो पोटली निकालता है, देखता है तो उसमें बहुत सारे जेवर हैं सोने के। बोलता है ये तो लॉटरी लग गई, अब तो घर जा सकते हैं, कमाई हो गई। पत्नी को बताएंगे कि ये ला लेकर आए। वो पहुंचे घर, पत्नी ने पूछा इतना धन रातों रात कमा के लिया है, क्या करके आए हो? तो उसको दूसरा वचन याद है, सच बात नहीं बताना पत्नी को। तो उसने बोला वो पहाड़ी के पीछे जो मंदिर है ना, वहां गया था, भगवान के पास मांगा, भगवान ने दे दिया। पत्नी को आश्चर्य हुआ। तो पत्नी ने अपने इतना धन आया, पूरा घर वर अच्छा कर लिया, लाइफस्टाइल चेंज हो गया पूरा। पत्नी की सहेलियां आ रही हैं घर में, अरे उषा तुम्हारा इतना लाइफस्टाइल चेंज हो गया, तुम्हारे पत्नी पति क्या काम करते हैं? बोले मेरे पति ने उस मंदिर में भगवान से जाके मांगा और भगवान ने उनको ये दे दिया प्रसाद। तो सबने अपने अपने पति को बोला कि देखो उषा के पति तो कितना धन कमा लाए रात भर में, सब जाओ उस मंदिर में। तो सब गए मंदिर में, पर किसी को कुछ नहीं मिला। तो बड़ी सब उनकी सहेलियां गुस्सा, वो आ गई कि तूने तो ऐसा कहा था, हमारे पति को तो कुछ नहीं मिला है। तो उसने फिर अपने विष्णु को बोला कि बता सच्ची बात कि कैसे तुझे मिला। तो उसने कहा भाई मैंने वो रात भर माथा फोड़ा भगवान के सामने, तब मिला, ऐसे ही जाके थोड़ी ना मिल जाएगा। तो सबके पति गए, माथा फोड़ के आए, किसी को कुछ नहीं मिला। तो सब सहेलियां नाराज, और वो गांव के मुखिया को कंप्लेन हो गई कि ये जो उषा है ये बहुत झूठ बोलती है, गलत बात बताई हमने और इसके पति ने कहीं तो चोरी करी है। तो अब सरपंच सब बैठे और विष्णु और उषा को बुलाया। तो पूछा विष्णु से, तो विष्णु को याद आया अपना चौथा वचन, तीसरा वचन कि कभी भी मुखिया से झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो उसने कहा भाई मुखिया जी ऐसी ऐसी बात है, इसलिए मैंने झूठ बोल दिया था, अपनी पत्नी को पूरा सच नहीं बताया था। तो जो मुखिया था उसको ये विष्णु बड़ा पसंद आ गया, बड़ा ईमानदार आदमी है, तो उसको अपना मुनीम बना लिया। अब इसकी नौकरी लग गई, दोनों सब अच्छा चलने लगा परिवार। अब एक दिन इस विष्णु ने देखा कि जो मुखिया की पत्नी है वो किसी और के साथ बाहर रमण कर रही है।
तो उसने तो देख लिया, पर उसको याद आया पर्दापोशी का गुण, किसी का हमने ऐसे आउट नहीं करनी बात, इस पे पर्दा डाल दो। पर जो मुखिया की पत्नी थी, वो डर गई। वो सोची, अरे ये तो विष्णु बहुत वफादार है मेरे पति का, बता देगा मेरे पति को, फिर मेरा क्या होगा? तो उसने प्लान बनाया ये विष्णु को मारने का। तो वो कसाई खाने गई और बोली, कल मैं पहले व्यक्ति को जो भेजूंगी तो आप उसको मार देना, उसका सर धड़ से अलग कर देना, और जो दूसरे व्यक्ति को भेजूंगी मैं, तो उसको ये सर दे देना, वो मेरा भाई रहेगा। तो ठीक है। अब दूसरे दिन सुबह विष्णु को भेजा गया मटन लेने को। तो विष्णु जी निकले, आराम से मजे से जा रहे थे, रास्ते में तो बोर्ड दिखा कि यहाँ सत्संग चालू है। अब विष्णु को याद आ गया पांचवा वचन, 1000 काम छोड़कर सत्संग जरूर जाना चाहिए, और वो जाके मस्त अपने सत्संग में बैठ गया। अब ये जो पंच की जो वाइफ थी, उन्होंने अपने भाई को भेजा कि तुम जाओ वो कसाई के यहाँ से उसका देह को उठा के लेके आ जाओ। वो जाता है तो कसाई वो तो वो पहले ही पहुंचा भाई, उसको मार देता है। कहने का तात्पर्य ये है कि सत्संग आपको आपके उद्देश्य तक जरूर पहुंचाएगा, इसलिए 1000 काम छोड़कर सत्संग अवश्य अवश्य अटेंड करें। तो हम यहाँ आज विराम देते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।